कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस क्या है? सिंपली पुट, आत्मविश्वास वो भावना है जो हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर विश्वास होना, ये मानना कि आप जो भी करेंगे उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा है कॉन्फिडेंट लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो हर सिचुएशन में अच्छाई देखते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। सो जो लोग नेगेटिविटी में होते हैं वो कुछ भी नहीं देख पाते और उसी वजह से वो सब कुछ मिस आउट कर जाते हैं। और इसीलिए पॉजिटिव जोन में होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ संदीप और एक और वीडियो में लेके आया सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में रोज़ आपके सामने। टुडे विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी मीटिंग के लिए या फिर किसी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते तो डेफिनेटली आप ज़्यादा नर्वस होते हैं। सो ये हमेशा कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस के लिए आप अगर आपने कुछ बोलना है, किसी से बात करना है, तो आप थोड़ा मिरर में पहले अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने छोटा सा एक शॉर्ट्स बनाया है जो आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे। लेकिन हमेशा अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, अगर आप बोलना प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे रोज़, तो उससे कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली बूस्ट होता है। बिकॉज आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, आप प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए। सो प्रैक्टिस एवरी डे, रोज़ बिल्ड करते जाओ। अगर आपको नर्वसनेस होता है, हर एक चीज़ जो है वो एक चैलेंज की तरह लेते जाओ। जो चीज़ आपकी भलाई के लिए आपको करना है वो स्किल्स तो आपको करना ही है, वो आप चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस से बच के भाग सकते हो। लाइफ में अगर आपको जीतना है ना, तो बॉस कॉन्फिडेंस तो आप में लाना ही पड़ेगा और इसके लिए कहीं आप छुप नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते। इस चीज़ को आपने रोज़ प्रैक्टिस करना है और ये जो प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो नंबर 1 तरीका ये है कि सबसे पहले आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आज एक हफ्ते के लिए आप सिर्फ एक चीज़ प्रैक्टिस करें। शीशे में प्रैक्टिस करो, चाहे आप अपने आप को फ़ोन पे रिकॉर्ड करो और प्रैक्टिस करो। आप अपने लाइव कर रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करने जा रहा। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ ऐसे। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ संदीप और मैं एक सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस रोज़ बनाता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ। और मैंने जो अपनी स्कूलिंग जो करी है वो दिल्ली में करी है और मेरा जो कॉलेज है वो भी मैंने दिल्ली में किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे अपने बारे में है वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो अगले वीडियो में होगा। लेकिन साथ साथ में मेरे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स वाई ये एक जो चैनल है वो मैंने प्रिपेयर किया है, जिसको अब मैं रोज़ इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से आपने क्या बोलना है वो आप एक बारी में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको अचानक से अभी पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आई कैन डेफिनेटली टेल कि शायद आप चुप हो जाएंगे। और हालांकि आपको मालूम है कि आप अपने बारे में कितना कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप चुप हो जाएंगे, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ अपना एक शॉर्ट्स या रील या कुछ बनाएं और कमेंट में उसका लिंक शेयर करें। बिकॉज मैं डेफिनेटली आई वांट टू सी कि आप लोग कहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। और अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस में इशू है तो प्लीज़ खुल के अपने इशू के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़रूर सबसे पहली जो फ़ाइट है ना लाइफ में वो ये होता है कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अगर पब्लिकली अपने किसी के सामने बताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत सीरियस हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इनसिक्योरिटी में कॉन्फिडेंस का इशू है तो वो कॉन्फिडेंस को आप खुले पब्लिक में पोस्ट कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। मैं रॉ वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ एडिट करके कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो एकदम कैंडिड है। मतलब जो भी मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ वो सारा का सारा एज इज़ जो मेरे मन में और मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और रोज़ मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि कोई भी चीज़ें हैं वो सारी अनफिल्टर्ड रहेंगी। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपके सामने मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं रोज़ आपके सामने वीडियोज़ लेके आऊँगा। सो दैट इज़ वाई आपको भी अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका इशू है तो आप सबसे पहले उसको एड्रेस करो। सबसे पहले आप उसको बोलो तो कि हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस का इशू है। सो डेफिनेटली इफ़ यू राइट, अगर आप कमेंट में नीचे लिखते हो कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस का इशू है, जैसे कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छे से लिखा है और मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। किसी ने बोला है कि कुछ किसी से बोला नहीं जाता है, कोई
स्टेज के सामने फियर आ जाता है, वो सब चीज़ें, वो अगर आप लिखोगे ना, उतना ही आप अपने आप को याद दिलाओगे कि हाँ, आप में अगर कॉन्फिडेंस का इशू है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट। और एक बारी अगर आप वो चीज़ लिख लोगे तो आप अपने आप को, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो अपने आप ही अपने आप को बोलेगा कि बस ऐसा तो नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा, या फिर कोई भी माइंडसेट और कोई भी इनसिक्योरिटी वाला इशू है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये जान के आप डेफिनेटली सबसे पहले तो आप अनाउंस करो कि आप में ये जो इशू है, ये चीज़ आपको डील करना है। दूसरा पार्ट है कि उसको एज अ चैलेंज क्रिएट करना है। मेरे इधर कॉलोनी में जो डॉगी है, 2 क्यूट डॉगीज़ है, वो सो रहे थे, जाग गए। एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन साथ साथ में बात करते रहेंगे कि सेकंड पार्ट जो है चैलेंजेस के बारे में। जो चैलेंजेस जो हैं, जैसे बोलते हैं कि एवरीडे चैलेंज, फिटनेस चैलेंज, एक्सरसाइज वाले चैलेंज, वैसे ही हम कॉन्फिडेंस की चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हेलो, ये देखो, इसको लगी है भूख। एनीवेज, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि लेट्स क्रिएट सम चैलेंजेस। सो ये चैलेंज में क्या है, अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि लोगों के सामने बोले क्या, राइट। एक वो रहता है, झिझकपन रहता है, शर्माहट रहता है कि लोगों के सामने क्या बोलें, शायद बाकी लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सब लोग थोड़ा बहुत दिखाते हैं। सीक्रेट की बात बताऊं तो सब लोग एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं, जितना वो कॉन्फिडेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंटली अगर आप लोगों के सामने आओगे तभी आप कुछ चीज़ें जीत पाओगे, राइट। सो आपका ये चैलेंज है कि आपको रोज़ 15 सेकंड के लिए अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। आपको क्या करना है, रोज़ के चैलेंज में बस 15 सेकंड के लिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और अपने कैमरा में करो, रिकॉर्ड करो, ठीक है, और उसको रोज़ करते जाओ। अगर आप चाहो तो एक दिन में आप 10 बार ही करो, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं कैमरे के सामने सही बोल रहा हूँ, तब आप समझ लो कि आपने एक जो चैलेंज है, छोटा वाला चैलेंज, वो आपने पार कर लिया। तो एक बारी जब वो 15 सेकंड वाला जो आपने वीडियो एक बारी फाइनल कर लिया कि अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या बोलना है, और आपने एक वीडियो जो है अच्छे से बना लिया, वो डेफिनेटली आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर करें एज अ लिंक, या तो आप अपने इंस्टा में डालिए या फिर आप अपना गूगल ड्राइव में डाल के उसका लिंक शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली वो देखना चाहता हूँ। या तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे ईमेल कीजिए। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी हाउ यू डेवलप योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे जाके मैं एक अपना क्लब बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें हम सारे के सारे एवरीडे चैलेंजेस करेंगे। सो जो एवरीडे जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये लगता है हमारे डॉगीज़ भी यही कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, पड़ोस में कोई और है, उसकी आवाज़ आ रही है और यहाँ पे कर रहे हैं। एनीवेज, हमें ऐसा करना है कि रोज़ हम कुछ एक चैलेंज लेते जाएं। मैं खुद करता हूँ, मैंने अपने लिए फ़िटनेस चैलेंज एक रखा हुआ है, जिसमें मैं अपना वर्कआउट अपना कंटिन्यू रख रहा हूँ। मैंने ये जो रोज़ पोस्ट करने का चैलेंजिंग जो एक्ट है, वो मैंने अपने आप को दे रखा है कि हाँ, अगर मुझे कंसिस्टेंट होना है तो मुझे रोज़ पोस्ट करना है, बॉस, ऐसा तो नहीं होगा। और इसी तरीके से कभी कभी मैं बीच में अपने आप को एक चैलेंज डालता हूँ कि हाँ, रीडिंग करना है, वो थोड़ा सा भी साइड में है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मुझे रोज़ पोस्ट करने का जो हैबिट है, वो मुझे डेवलप करना है। तो मैं रोज़ वीडियोस पोस्ट करता हूँ, कभी शॉर्ट्स होते हैं, कभी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होते हैं। तो ये मेरा खुद का चैलेंज है। तो किसी भी चीज़ को आपको जो डेवलप करना है, कोई भी इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में, या कोई भी जो आप में जो वीकनेस है, उसको आपने भिड़ के करना है। मतलब आपको अगर लगता है कि आप में अगर कॉन्फिडेंस का इशू है, तो आपको डेफिनेटली रोज़ अपने बारे में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। और वो बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले चैलेंजेस लानी है, मतलब खुद के लिए, अपने लिए चैलेंज डेवलप करना है। चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप अपने आप को खुद ये बोल रहे हैं कि बॉस, आज से मुझे रोज़ शीशे के सामने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, मुझे खुद को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन देने का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। और ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्यों है, क्योंकि कभी भी आप किसी से मिलते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, उस तरीके से आप लोगों के सामने अपना इंप्रेशन बना सकते हो। या फिर लोग, अगर कोई भी किसी से भी आप मिल रहे हो, और जिस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उस तरीके से वो लोग आपको रिमेंबर करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने बारे में आप किसी को बताएंगे, तो कॉन्फिडेंटली वो जो इंसान है, वो आपको सोचेगा कि, हमेशा याद रखेगा कि वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि बॉस, अपने बारे में कुछ बताओ, तो अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, तो वो आपका जो इंप्रेशन है, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि जो भी हमसे मिले, जो भी हमारी बात सुने, वो हमेशा हमें याद रखे, राइट।
अगर उस चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली बताओगे तो एक डेफिनेटली 4 चाँद लग जाएंगे, जो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम इट विल बी अ ग्रेट थिंग कि लोग आपको एकदम याद रखेंगे। सो दैट इज़ वाई ये जो चैलेंज है जिसमें आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ओनली जस्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग टॉपिक, अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। खैर वापस आते हैं हम कॉन्फिडेंस के बारे में। मेन जो इसमें जो टॉपिक यही है कि आपको रोज़ अपने आप को चैलेंज करना है, रोज़ आपने प्रैक्टिस करना है, चाहे वो शीशे के सामने हो, चाहे वो अपने फ़ोन पे हो। फ़ोन तो खैर आई एम श्योर सबके पास है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो फ़ोन में ज़रूर प्रैक्टिस करें, चाहे आप उसको अपलोड ना करें, अपने पास ही रखें, लेकिन एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करते रहें और फिर खुद भी देखते रहें ना। शाम को जब आप किसी और का कंटेंट देखते हो, जब मेरा वीडियो देखते हो, उससे आप अपनी जो जितनी भी प्रैक्टिस करी है आपने, जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाली वीडियो, उसको आप डेफिनेटली देखते रहिए। चेक कीजिए कि आप किस तरह बोल रहे हैं, अगर आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे मुझे याद आया, कॉन्फिडेंस के लिए स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना स्माइल करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट लगोगे लोगों के सामने भी, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा वाइल यूर स्माइलिंग एंड व्हेन यूर टॉकिंग, राइट। तो अगर आप मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं बिना स्माइल करके आपके सामने बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो स्माइल करके ही होता है, और अगर मैं बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है वो स्माइल करके और ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो इसी चीज़ में आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है, राइट। तो ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए भी है कि जब आप स्माइल करते हो तो एक एनर्जी आती है। और ये डेफिनेटली ये स्टेटिस्टिक्स और डेटा है, ये पूरी स्टडी की गई है कि जितना आप स्माइल करते हैं उतना जो आपके जो हार्मोन्स हैं, आपकी जो ब्रेन है, वो उतना बेटर फील करते हैं। जितना आपके पास फील गुड फैक्टर रहेगा ना, उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस बेटर होता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत रिलेटेड है। आपको डेफिनेटली स्माइल करना है, चाहे वो शुरुआत में आपको एफर्ट लगा के हो, चाहे वो प्लान करके हो। याद रखना है, दवाई की तरह आपको स्माइल करना है। तो डेफिनेटली कीप स्माइलिंग। और अगर आप जब बातें कर रहे हो लोगों से, अगर आप स्माइल के साथ बात करोगे तो आप एक फ्रेंडली नेचर वाले भी दिखोगे, राइट। तो जब कोई भी फ्रेंडली नेचर वाला दिखता है तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, और फिर उसके बाद अपनी मन की बातें करते हैं, एंड देन द कॉन्वर्सेशन जो है वो भी बहुत ईजी हो जाता है। वो फिर अपने जो ज़्यादा कनेक्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसके लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समझ लो कि आपको कोई ऑफिशियल सिचुएशन है, या आप इंटरव्यू में हैं, या कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको कुछ अचीव करना है, उसमें अगर आप अपना पर्सनल कनेक्ट लगाते हैं तभी जाके आपका कुछ बात बनेगा, राइट। और वो तभी होता है जब आप स्माइल करके बातें करोगे। अगर आप स्माइल करके बात नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एरोगेंट हैं, और आप ना ही इन चीज़ों के बारे में कुछ खुश हैं, और ना ही आप जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ बात करने में आप खुश हैं, राइट। तो स्माइल करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके कॉन्फिडेंस में ऐड करता है, बिकॉज इससे सामने वाले को भी लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप स्माइल करके बात करोगे, और अगर आप कॉन्फिडेंटली क्या, अगर आप स्माइल करके बात करोगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत फ़र्क आएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्माइल करके बात करेंगे किसी से, तो सामने वाले को लगेगा यार इस बंदे में तो कॉन्फिडेंस है, ये बंदा कुछ याद करने लायक का है। सो दैट इज़ वाई स्माइल एंड एन्जॉय। सो स्माइल तो तभी करेंगे ना जब पॉजिटिव जोन पे रहेंगे। तो ये एक और टॉपिक है जिसमें कि आप पॉजिटिव जोन में आपको हमेशा रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप नेगेटिव जोन में रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, राइट। और अगर खुश नहीं रहेंगे तो आप कभी खुशी फैलाएंगे नहीं, और जब आप खुशी नहीं फैलाएंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, और जब कोई भी पसंद नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो फिर आप में खुद में कॉन्फिडेंस का इशू आएगा। आपको खुद ही डाउट होगा कि यार लोग मेरे से कुछ बात करना नहीं चाहते, लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो दैट इज़ एन इशू। सो वो इशू को आपको एड्रेस करना है जब आप स्माइल करके बात करेंगे, जब आप फ्रेंडली रहेंगे, और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्सड अप है, ये सारी की सारी जो है वो सारी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने जो आपको अभी आज बताया है वीडियो में कि एक तो है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करना है, आपने डेली चैलेंज डालना है। रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, मिरर में प्रैक्टिस करेंगे, या अपने फ़ोन पे प्रैक्टिस करें, रिकॉर्ड करें कि आपको किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जब आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, चाहे वो 3 दिन में हो, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 1 हफ्ते में हो, डेफिनेटली मेरे साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 15 सेकंड का वीडियो होगा। जो भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा नीचे ईमेल आईडी है, ईमेल कीजिए, या तो फिर अगर गूगल ड्राइव है उसमें आप उसको डालिए और उसका लिंक शेयर कीजिए कमेंट में, या फिर आप रील बनाइए या शॉर्ट बनाइए और डेफिनेटली शेयर द लिंक विद मी। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट एंड आई वुड बी सो हैप्पी टू सी कि आपने वो चीज़ प्रैक्टिस किया। पार्ट 1। पार्ट 2, ईजी स्टेप, डेफिनेटली स्माइल करें।
बी अप्रोचेबल। जब आप स्माइल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पूरा का पूरा जो ऑरा है, ऑरा बोलते हैं राइट, जो आपका जो पूरा का पूरा जो वाइब है वो एक बहुत फ्रेंडली और अप्रोचेबल हो जाएगा। और जो तीसरा है वो पॉजिटिव थिंक करें, अपने बारे में अच्छा सोचें, अपनी खूबियों के बारे में सोचें। यू शुड नो कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वो क्या क्या है और उस चीज़ को आप एम्पलीफाई करें, ठीक है। और जो बोनस टिप है वो ये है कि फेक इट टिल यू मेक इट। और जो फेक इट टिल यू मेक इट में यही है कि आप अपने आप को दिखाएं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। जितना आप कॉन्फिडेंट है उससे ज़्यादा दिखाएं, और ये सभी करते हैं। और इसी वजह से काफ़ी लोग जो है वो लाइफ में जीत लेते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो लाइफ में नहीं जीत पाते, जस्ट फॉर द स्मॉल रीज़न कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली दिखाते नहीं हैं। एक और चीज़ ये है कि जब कॉन्फिडेंस अगर आप में लाना है तो कोई भी सिचुएशन में है, अगर आप कोई इंटरव्यू में है, कोई मीटिंग में है, कोई प्रेजेंटेशन में, कहीं पे भी है, चाहे आप डेटिंग में भी हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली प्रिपेयर योरसेल्फ। जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था, प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप डेट में जा रहे हैं तो शीशे में देख के अपने आप से थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या बात करेंगे। वो फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करता है राइट। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप कभी भी भूलिए मत। अपने आप को जिस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो सबसे सही तरीका होगा। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये जो वीडियो आप डेफिनेटली प्लीज़ सिर्फ देखने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए मत देखें। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं और उसके बाद कुछ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी ना करें और वीडियो भी ना देखें। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन अगर आप ये जो 3 स्टेप्स इस वीडियो में जो मैंने बताया है, अगर आप ये करेंगे और ये प्रैक्टिस करके फिर मेरे पास आते हैं, फिर कुछ आप मेरे फिर कुछ आप करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। और अगर ना बढ़ा तो मुझे बताइएगा। अगर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है इशू तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं बनाते रहूँगा और मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। आप लोगों के साथ हूँ मैं। मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है बाय बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। तभी मुझे कॉन्फिडेंट लगेगा कि जो भी मैं इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ उसका कुछ मीनिंग है। इस वीडियो का कोई भी मीनिंग नहीं है अगर आपको इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलता। तो डेफिनेटली प्लीज़ आप इसमें ये 3 जो एक्सरसाइज है इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और मुझे कुछ ही दिनों में, 3 दिन में, 2 दिन में, अभी कभी भी आप मुझे इसमें रिस्पॉन्ड करें। और इसी के साथ आई लीव यू विद दिस वीडियो जो कि कॉन्फिडेंस के बारे में है। कॉन्फिडेंस किलर है वो क्या चीज़ होता है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।